झांसे में आके किसी के मत लाना अपनी कमाई पे कोई आंच। ये लाइन आज की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, बल्कि एक रियलिटी चेक है। क्योंकि आज अगर किसी फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा कुछ बिकता है तो वो है नैरेटिव। और जब नैरेटिव हाथ से निकल जाता है, तब चाहे स्टार कितना भी बड़ा हो, डायरेक्टर कितना भी पावरफुल हो, फिल्म को संभालना मुश्किल हो जाता है। ठीक यही स्थिति इस वक्त दो बड़ी फिल्मों के साथ देखने को मिल रही है, टॉक्सिक 3 और धुरंधर 2। ये दोनों फिल्में सिर्फ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि अपने अपने तरीके से इंडियन सिनेमा के दो अलग अलग पावर सेंटर्स को रिप्रेजेंट करती है। एक तरफ टॉक्सिक 3 है, जिसका नाम, टोन और कंटेंट शुरू से ही प्रोवोकेटिव रहा है। दूसरी तरफ धुरंधर 2 है, जो अपने पहले पार्ट की क्रिटिकल और ऑडियंस सक्सेस के बाद अब एक्सपेक्टेशन के भारी बोझ के साथ आगे बढ़ रही है। और दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों फिल्मों के चारों तरफ इस वक्त जो हलचल है, वो सिर्फ क्रिएटिव नहीं, बल्कि सिस्टम ड्रिवन है। सबसे पहले बात करते हैं टॉक्सिक 3 की। ये फिल्म अपने टाइटल से ही साफ कर देती है कि यहाँ सिर्फ गेम नहीं खेला जाएगा। टॉक्सिक शब्द अपने आप में एक स्टेटमेंट है, और जब ऐसे टाइटल वाली फिल्म का टीजर या ट्रेलर सामने आता है तो उसका रिएक्शन भी वैसा ही होता है, पोलराइजिंग। कोई उसे बोल्ड और रॉ कहता है, तो कोई उसे कल्चरल थ्रेट मान लेता है। यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जहां फिल्म सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और ऑफिशियल कंप्लेंट सिस्टम में भी चलने लगती है। टॉक्सिक 3 के केस में जो हुआ, वो आज के टाइम में बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन पैमाना जरूर बड़ा है। एक तरफ ऑडियंस का एक सेक्शन है जो कहता है कि फिल्म वही डिलीवर कर रही है जो उसका टाइटल प्रॉमिस करता है। दूसरी तरफ कुछ ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे सीन, ऐसे विजुअल्स और ऐसे नैरेटिव्स का पब्लिक सर्कुलेशन कितना सही है। और जब ये सवाल ऑफिशियल बॉडीज तक पहुंचता है तो मामला सिर्फ ओपिनियन का नहीं रहता, बल्कि प्रोसेस का बन जाता है। अब यहीं पर धुरंधर 2 की एंट्री होती है, लेकिन एक बिल्कुल अलग एंगल से। धुरंधर 2 किसी कंट्रोवर्सी के कारण नहीं, बल्कि अपने ही लेवल को मैच करने के प्रेशर के कारण चर्चा में है। पहला पार्ट एक स्ट्रॉन्ग, ग्राउंडेड और इंटेंस एक्सपीरियंस था। ऐसे में दूसरा पार्ट बनाना अपने आप में रिस्की होता है। और जब रिपोर्ट्स आती है कि कुछ सीक्वेंसेस को रीशूट किया जा सकता है या किसी कैरेक्टर की स्टोरी को और एक्सपैंड किया जाएगा, तो इंडस्ट्री के अंदर सवाल उठना लाजमी है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि रीशूट शब्द सुनते ही लोग उसे नेगेटिव क्यों मान लेते हैं, जबकि रियलिटी यह है कि बड़े प्रोजेक्ट्स में रीशूट कई बार क्राइसिस कंट्रोल नहीं, बल्कि क्वालिटी कंट्रोल होते हैं। खासकर तब जब डायरेक्टर ये महसूस करे कि किसी कैरेक्टर की जर्नी को और गहराई देने की जरूरत है। धुरंधर 2 के केस में भी यही चर्चा चल रही है। क्या ये बदलाव स्टोरी की डिमांड है या फिर एक्सपेक्टेशन के दबाव का रिजल्ट? इन दोनों फिल्मों को एक साथ देखने पर एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। टॉक्सिक 3 सिस्टम से टकरा रही है, जबकि धुरंधर 2 सिस्टम के अंदर रहते हुए खुद को परफेक्ट करने की कोशिश कर रही है। एक फिल्म बाहर से दबाव झेल रही है, दूसरी अंदर से। और यही वजह है कि दोनों ही फिल्में आज सिर्फ एंटरटेनमेंट न्यूज नहीं, बल्कि इंडस्ट्री एनालिसिस का सब्जेक्ट बन चुकी है। आज के टाइम में किसी फिल्म का फ्यूचर सिर्फ बॉक्स ऑफिस से तय नहीं होता। उसका फ्यूचर तय होता है कि वो कंट्रोवर्सी को कैसे हैंडल करती है, नैरेटिव को कैसे कंट्रोल करती है और ऑडियंस के साथ ट्रस्ट कैसे बनाए रखती है। टॉक्सिक 3 के लिए ये एक टेस्ट है कि वो अपने नाम के बावजूद कहां तक जा सकती है। धुरंधर 2 के लिए ये एक टेस्ट है कि वो अपने पहले पार्ट की विरासत को बिना तोड़े आगे कैसे बढ़े। इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ 2 फिल्मों की बात नहीं है। ये उस फेज की बात है जहां इंडियन सिनेमा एक तरफ बोल्ड बनना चाहता है और दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबल भी रहना चाहता है। और यही टकराव आने वाले टाइम में और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। अब जब बैकग्राउंड क्लियर हो चुका है, तो जरूरी है कि हम टॉक्सिक 3 और धुरंधर 2 के केस को सिर्फ न्यूज या अफवाहों के लेवल पर नहीं, बल्कि सिस्टम और मैकेनिज्म के लेवल पर समझें। क्योंकि बाहर से देखने पर ये दोनों फिल्में अलग अलग रास्तों पर चलती हुई लग सकती हैं, लेकिन अंदर खाने दोनों ही एक ही इंडस्ट्री मशीनरी का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक मशीन से टकरा रही है और दूसरी मशीन के गियर को फाइन ट्यून कर रही है। सबसे पहले टॉक्सिक 3 की बात करते हैं। इस फिल्म का सबसे बड़ा कारण और ट्रिगर पॉइंट उसका कंटेंट और टोन है। टॉक्सिक 3 कोई सैफ मिडल ऑफ द रोड सिनेमा नहीं बनना चाहती। इसका पूरा डीएनए ही प्रोवोकेशन पर टिका हुआ है। जब कोई फिल्म जानबूझकर रॉ, अनफिल्टर्ड और एग्रेसिव नैरेटिव चुनती है, तो वो पहले दिन से ही सिस्टम के रडार पर आ जाती है। यहाँ सिस्टम से मतलब सिर्फ सेंसर बोर्ड नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल बॉडीज, कल्चरल ग्रुप्स
और डिजिटल ऑडियंस का कलेक्टिव सिस्टम। टॉक्सिक 3 के केस में जैसे ही टीजर और ट्रेलर सामने आया, वैसे ही 2 लेयर्स एक्टिव हो गई। पहली लेयर थी ऑडियंस रिएक्शन, जिसमें कुछ लोग इसे बोल्ड और ऑन पॉइंट बता रहे थे, तो कुछ इसे एक्सेसिव और डेंजरस नैरेटिव कह रहे थे। दूसरी लेयर थी इंस्टीट्यूशन रिएक्शन, जहां सवाल ये नहीं था कि फिल्म अच्छी है या बुरी, बल्कि ये था कि क्या ये कंटेंट पब्लिक सर्कुलेशन के लिए सेफ माना जा सकता है या नहीं। यहीं से शुरू होता है कंप्लेंट ड्रिवन सिस्टम। आज के टाइम में किसी भी फिल्म के खिलाफ कंप्लेंट आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब कंप्लेंट किसी ऑफिशियल बॉडी तक पहुंचती है तो फिल्म ऑटोमेटिकली एक अलग कैटेगरी में चली जाती है। टॉक्सिक 3 के साथ भी यही हुआ। यहाँ सिस्टम का डर ये नहीं होता कि फिल्म कुछ गलत दिखा रही है या नहीं, बल्कि ये होता है कि अगर कल को किसी तरह का पब्लिक डिसऑर्डर हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी। इसलिए कई बार फैसले कंटेंट से ज्यादा पोटेंशियल रिस्क के बेसिस पर लिए जाते हैं। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट सिस्टम काम करता है, नैरेटिव कंट्रोल। टॉक्सिक 3 जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो अपनी स्टोरी को डिफेंड करें या साइलेंट रहें। अगर मेकर्स ज्यादा बोलते हैं तो मामला और गर्म हो सकता है, अगर बिल्कुल नहीं बोलते तो नेगेटिव नैरेटिव खुद ब खुद फैलने लगता है। यही वजह है कि ऐसी फिल्मों के प्रमोशन में अक्सर अजीब सा साइलेंस या लिमिटेड स्टेटमेंट देखने को मिलता है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड मूव होती है। अब चलते हैं धुरंधर 2 की तरफ, जहां कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ कोई एक्सटर्नल कंट्रोवर्सी नहीं है, बल्कि इंटरनल प्रेशर है। धुरंधर का पहला पार्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को सरप्राइज किया। जब कोई फिल्म एक्सपेक्टेशन से ऊपर परफॉर्म करती है तो उसका सीक्वल अपने आप में एक रिस्क बन जाता है, क्योंकि अब कंपैरिजन बाहर से नहीं अंदर से आता है। धुरंधर 2 के साथ जो रीशूट और एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस की बातें सामने आ रही है, उन्हें अगर सिस्टम के नजरिए से देखें तो ये पैनिक नहीं बल्कि प्रोसेस लगता है। बड़े डायरेक्टर्स अक्सर पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान ये रियलाइज करते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स या प्लॉट पॉइंट्स को और क्लैरिटी चाहिए, खासकर तब जब फिल्म एक फ्रैंचाइज बनने की दिशा में जा रही हो। यहाँ रीशूट का मतलब फेल्योर नहीं, बल्कि फ्यूचर प्रूफिंग होता है। एक और सिस्टम जो धुरंधर 2 में एक्टिव है वो है कैरेक्टर इकोनॉमी। आज की ऑडियंस सिर्फ हीरो की जर्नी नहीं देखती, वो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी भी चाहती है। अगर किसी कैरेक्टर ने पहले पार्ट में इम्पैक्ट छोड़ा है तो दूसरे पार्ट में उसे इग्नोर करना लॉजिकली गलत हो जाता है। ऐसे में अगर स्टोरी में थोड़ा बदलाव करके उस कैरेक्टर को और लेयर्ड बनाया जाए तो वो एक क्रिएटिव डिसीजन होता है, न कि बिजनेस ट्रिक। यहाँ पर टॉक्सिक 3 और धुरंधर 2 के सिस्टम्स की तुलना करना बहुत जरूरी है। टॉक्सिक 3 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रिलीज से पहले ही जज हो रहा है, वही धुरंधर 2 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रिलीज से पहले खुद को जज कर रहा है। एक को सिस्टम से वैलिडेशन चाहिए, दूसरे को ऑडियंस से, और यही दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क है। पोस्ट प्रोडक्शन का सिस्टम भी यहाँ बड़ा रोल प्ले करता है। धुरंधर 2 इस वक्त क्रूशियल पोस्ट प्रोडक्शन फेज में है, जहाँ एडिट, साउंड डिजाइन और ट्रेलर कट ही फिल्म की पहली छवि सेट करेंगे। वही टॉक्सिक 3 के लिए पोस्ट प्रोडक्शन सिर्फ टेक्निकल स्टेप नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक स्टेप बन जाता है। क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है और कैसे दिखाना है। इन दोनों फिल्मों के केस से एक बात साफ होती है, आज इंडियन सिनेमा में फिल्म बनाना सिर्फ शूट और रिलीज का खेल नहीं रह गया है। ये रिस्क मैनेजमेंट, परसेप्शन हैंडलिंग और सिस्टम नेविगेशन का खेल बन चुका है। और जो मेकर्स इस गेम को समझते हैं वही लंबे समय तक टिक पाते हैं। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि टॉक्सिक 3 और धुरंधर 2 किन सिस्टम्स और कारणों के चलते चर्चा में है, तो अगला और सबसे जरूरी सवाल ये बनता है कि इसका असर क्या पड़ेगा। क्योंकि किसी भी बड़ी फिल्म की कहानी सिर्फ उसके बनने तक सीमित नहीं रहती, उसका असर इंडस्ट्री पर, ऑडियंस की सोच पर और आने वाले प्रोजेक्ट्स की दिशा पर भी पड़ता है। और टॉक्सिक 3 तथा धुरंधर 2 दोनों ही अपने अपने तरीके से ये असर छोड़ने की पूरी क्षमता रखते हैं। सबसे पहले टॉक्सिक 3 के इम्पैक्ट की बात करते हैं। इस फिल्म का सबसे बड़ा असर ये है कि ये इंडस्ट्री में कंटेंट की लिमिट्स को फिर से सवालों के घेरे में ले आती है। टॉक्सिक 3 ने ये क्लियर कर दिया है कि अब सिर्फ एक्शन, स्टार पावर या हाई बजट ही डिस्कशन का मुद्दा नहीं रह गया। अब सवाल यह है कि कितना रॉ कंटेंट मेनस्ट्रीम सिनेमा में जगह बना सकता है। जब कोई फिल्म जानबूझकर एग्रेसिव टोन चुनती है तो वो आने वाली फिल्मों के लिए एक बेंचमार्क भी सेट करती है। अगर टॉक्सिक 3 बिना बड़े कट्स या मेजर बदलाव के रिलीज होती है और ऑडियंस उसे एक्सेप्ट करती है तो ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल होगा। इसका मतलब ये होगा कि ऑडियंस अब पहले से ज्यादा मैच्योर कंटेंट देखने के लिए तैयार है। लेकिन अगर सिस्टम लेवल पर ज्यादा इंटरवेंशन होता है
तो ये मेकर्स के लिए एक वार्निंग बन जाएगी कि बोल्ड होने की भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। टॉक्सिक 3 का दूसरा बड़ा इंपैक्ट है सोशल मीडिया और पब्लिक डिस्कोर्स पर। ऐसी फिल्में अक्सर दो हिस्सों में ऑडियंस को बांट देती है। एक हिस्सा फिल्म को आर्ट और एक्सप्रेशन की आजादी के तौर पर देखता है, जबकि दूसरा हिस्सा इसे कल्चरल वैल्यूज के खिलाफ मानता है। ये डिवाइड भले ही नेगेटिव लगे, लेकिन इंडस्ट्री के लिए ये अटेंशन इकोनॉमी का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि आज के टाइम में डिस्कशन में रहना भी एक तरह की मार्केटिंग है। अब धुरंधर 2 की बात करें तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा सूक्ष्म लेकिन उतना ही गहरा है। धुरंधर 2 ये तय करेगी कि इंडियन सिनेमा में सीक्वल्स को किस नजर से देखा जाएगा। अगर ये फिल्म अपने पहले पार्ट की क्वालिटी को मैच या सरपास करती है, तो ये साबित होगा कि सीक्वल्स सिर्फ कैश ग्रैब नहीं होते, बल्कि स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग का नेचुरल एक्सटेंशन भी हो सकते हैं। इससे डायरेक्टर्स को ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वे लॉन्ग फॉर्म नैरेटिव्स पर काम कर सकते हैं। रीशूट और एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस को लेकर जो बातें चल रही है, उनका असर भी दिलचस्प होगा। अगर फाइनल आउटपुट स्ट्रॉन्ग निकलता है तो रीशूट का टैग नेगेटिव नहीं रहेगा, बल्कि ये एक प्रोफेशनल अप्रोच के तौर पर देखा जाएगा कि मेकर्स ने टाइम लेकर स्टोरी को बेहतर बनाया। लेकिन अगर फिल्म कमजोर पड़ती है तो यही रीशूट्स आलोचना का सबसे बड़ा हथियार बन जाएंगे। यानी धुरंधर 2 के साथ रिस्क और रिवार्ड दोनों जुड़े हुए हैं। एक और इम्पोर्टेंट असर है ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पर। धुरंधर 2 जैसी फिल्मों के साथ ऑडियंस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं चाहती, वो डेप्थ चाहती है। कैरेक्टर आर्क्स, मोटिवेशन और इमोशनल पेफ, ये सब अब लग्जरी नहीं बल्कि रिक्वायरमेंट बन चुका है। अगर धुरंधर 2 इस टेस्ट में पास होती है तो आने वाली एक्शन ड्रामा फिल्मों के लिए स्टैंडर्ड और ऊंचा हो जाएगा। अब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की बात करें तो टॉक्सिक 3 और धुरंधर 2 दोनों ही इंडस्ट्री को 2 अलग रास्तों की तरफ इशारा करती है। टॉक्सिक 3 उस रास्ते का सिग्नल है जहां फिल्में और ज्यादा बोल्ड, कंट्रोवर्शियल और अनफिल्टर होंगी, लेकिन उस रास्ते के साथ रेगुलेशन, कंप्लेंट और सिस्टम इंटरवेंशन भी बढ़ेगा। यानी फ्यूचर में मेकर्स को सिर्फ क्रिएटिव नहीं बल्कि लीगल और पब्लिक इमेज के बारे में भी सोचना पड़ेगा। धुरंधर 2 उस रास्ते का सिग्नल है जहां फ्रेंचाइज बेस्ड स्टोरी टेलिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बढ़ेगी। यहां फिल्मों को अकेले प्रोडक्ट की तरह नहीं बल्कि एक बड़े यूनिवर्स के हिस्से के तौर पर देखा जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि पोस्ट प्रोडक्शन, ट्रेलर कट और कैरेक्टर डेवलपमेंट पहले से कहीं ज्यादा अहम हो जाएंगे। इन दोनों फिल्मों का कलेक्टिव असर ये होगा कि इंडियन सिनेमा एक ट्रांजिशन फेज में एंटर करेगा। एक तरफ कंटेंट ज्यादा शार्प और एक्सपेरिमेंटल होगा, दूसरी तरफ स्टोरी टेलिंग ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और सोच समझ कर की जाएगी। ऑडियंस के लिए ये एक इंटरेस्टिंग फेज होगा, क्योंकि उन्हें हर हफ्ते कुछ नया देखने को मिलेगा, चाहे वो कंट्रोवर्सी हो या क्वालिटी सिनेमा। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि टॉक्सिक 3 और धुरंधर 2 दोनों ही अपने अपने तरीके से इंडस्ट्री का टेस्ट ले रही है। एक टेस्ट ले रही है सिस्टम का और सहन शक्ति का, दूसरी टेस्ट ले रही है स्टोरी और मेकर्स की ईमानदारी का। और इन दोनों के रिजल्ट सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि आने वाले सालों की फिल्मों की सोच में दिखाई देंगे। अब जब हमने टॉक्सिक 3 और धुरंधर 2 की पूरी जर्नी को बैकग्राउंड, सिस्टम, इम्पैक्ट और फ्यूचर के एंगल से देख लिया है, तो अब वक्त है पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर समझने का। क्योंकि अलग अलग हिस्सों में देखने पर जो चीजें बिखरी हुई लगती हैं, वही जब जुड़ती हैं तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का असली चेहरा सामने आता है। सबसे पहले टॉक्सिक 3 की बात करें। ये फिल्म अपने नाम की तरह ही इंडस्ट्री के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट बन चुकी है। टॉक्सिक 3 ने यह साबित कर दिया है कि आज सिर्फ फिल्म बनाना काफी नहीं है, बल्कि ये भी समझना जरूरी है कि वो फिल्म किस माहौल में रिलीज हो रही है। ये प्रोजेक्ट एक तरह से सिस्टम और क्रिएटिव फ्रीडम के बीच चल रही रस्साकशी का सिंबल बन गया है, जहां एक तरफ मेकर्स अपनी कहानी बिना फिल्टर के दिखाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ सिस्टम ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसका असर कंट्रोल में रहे। टॉक्सिक 3 का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप। असली सवाल ये है कि क्या इंडियन मेनस्ट्रीम सिनेमा इस लेवल के रॉ और एग्रेसिव कंटेंट को नॉर्मलाइज कर सकता है। अगर ये फिल्म तमाम दबावों के बावजूद अपनी पहचान के साथ रिलीज होती है तो ये आने वाली फिल्मों के लिए एक ग्रीन सिग्नल होगा। लेकिन अगर इस केस में सिस्टम का पलड़ा भारी पड़ता है तो ये एक क्लियर मैसेज होगा कि बोल्डनेस की भी एक सीमा तय की जाएगी। अब धुरंधर 2 की बात करें तो यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है, लेकिन उतनी ही अहम। धुरंधर 2 इंडस्ट्री के उस हिस्से को रिप्रेजेंट करती है जो शोर से दूर रहकर क्वालिटी पर फोकस करना चाहता है। ये फिल्म किसी बड़े विवाद या पब्लिक ड्रामे का हिस्सा नहीं बनी, बल्कि इसकी चर्चा
इसके अंदरूनी फैसलों की वजह से हो रही है। रीशूट, कैरेक्टर एक्सपेंशन और पोस्ट प्रोडक्शन पर जोर, ये सब ये दिखाता है कि मेकर्स इस बार कोई शॉर्टकट नहीं लेना चाहते। धुरंधर 2 का असली टेस्ट यह है कि क्या वो पहले पार्ट की इंटेंसिटी और ईमानदारी को आगे ले जा पाती है या नहीं। अगर ये फिल्म सफल होती है तो ये साबित होगा कि इंडियन सिनेमा में सीक्वल्स भी आर्टिस्टिकली मजबूत हो सकते हैं, और अगर ये चूक जाती है तो ये भी एक सबक होगा कि एक्सपेक्टेशन का बोझ कितना भारी हो सकता है। इन दोनों फिल्मों को साथ में देखने पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न निकलता है। टॉक्सिक 3 बाहर की दुनिया से लड़ रही है, कंप्लेंट, ऑब्जेक्शन और परसेप्शन से। धुरंधर 2 अंदर की लड़ाई लड़ रही है, स्टोरी, कैरेक्टर और लेगेसी के साथ। एक फिल्म सिस्टम से टकरा रही है, दूसरी फिल्म सिस्टम के भीतर खुद को परफेक्ट करने की कोशिश कर रही है। यही फर्क आज की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को डिफाइन करता है। एक तरफ वो फिल्में हैं जो लिमिट्स को पुश कर रही है, दूसरी तरफ वो फिल्में हैं जो लिमिट्स के अंदर रहकर एक्सीलेंस ढूंढ रही है। दोनों ही अप्रोच गलत नहीं है, लेकिन दोनों के रिस्क अलग अलग है, और ऑडियंस के तौर पर हमें यह समझना जरूरी है कि हर फिल्म एक ही टेम्पलेट से नहीं बन सकती। अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों फिल्मों का रिजल्ट सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर से नहीं मापा जाएगा। असली असर यह होगा कि इनके बाद मेकर्स क्या फैसले लेते हैं। क्या टॉक्सिक 3 जैसी फिल्मों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? क्या धुरंधर 2 जैसी सोच समझकर बनाई गई सीक्वल्स इंडस्ट्री में नया स्टैंडर्ड सेट करेंगी? ये सारे सवाल आने वाले समय में जवाब मांगेंगे, और यहीं पर रोल आता है ऑडियंस का, क्योंकि आज की ऑडियंस सिर्फ टिकट खरीदने वाली भीड़ नहीं है। वो डिस्कशन बनाती है, नैरेटिव तय करती है, और कभी कभी पूरे सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर देती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम किसी भी फिल्म को सिर्फ हेडलाइन या कंट्रोवर्सी के आधार पर जज न करें, बल्कि उसकी पूरी कहानी और संदर्भ को समझें। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से इंडियन सिनेमा का फ्यूचर किस रास्ते पर जाना चाहिए? टॉक्सिक 3 जैसी बोल्ड और रिस्की फिल्मों की तरफ, या धुरंधर 2 जैसी स्ट्रॉन्ग और ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग की तरफ? अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिना झांसे वाली फिल्म एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।